राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड ऑल्सो आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो है कि क्यों नहीं लेनी चाहिए ये 7 चीज़ें शनिवार को। वाई वी शुड अवॉइड टेकिंग दीज 7 थिंग्स ऑन सैटरडे। हम शनिवार को ये चीज़ें क्यों ना लें। आपने काफ़ी लोगों के मुंह से सुना होगा कि शनि वाले दिन ये मत लो, ये मत लो। आज मैं आपको वीडियो में पूरा बताने वाली हूँ कि शनिवार को क्यों नहीं लेना चाहिए, क्यों ही शनिवार वाले दिन ये बात होती है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि जैसे सबको पता ही होगा कि जो शनि देवता है, जो हमारे सैटर्न हैं, वो आपके जीवन में अगर आपकी गलत जगह पे बैठे हैं तो वो आपको जीवन में बहुत सारे कष्ट दे सकते हैं, बहुत सारी पीड़ा दे सकते हैं, बहुत सारी दिक्कत दे सकते हैं। आपके जीवन को आपके जीवन में एक स्ट्रगल वाला फेस होता है, वो शनि देवता ही देते हैं कि आपको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा मिल रहा है, आपको डिफ़िकल्टीज आ रही है। हर सिचुएशन में आप कर लेते हो बट एट द एंड कुछ प्रॉब्लम्स, दिक्कत आई जाती है। तो वो कौन क्रिएट करता है? वो शनि करता है। शनि देवता मीन्स सैटर्न। मैं आपको बताती हूँ शनि कैसा ग्रह है। शनि एक ग्रह है जो कि एक्ट करता है एज अ हेड मास्टर। अब आपको हेड मास्टर सब लोगों को पता होगा, जैसे हम स्कूल जाते हैं तो एक टीचर जो होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। बट हमें उस समय वो टीचर बहुत बेकार लगता है। बट आफ्टर हम अपनी लाइफ में एक आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ लेते हैं, जब हम अपनी जॉब वगैरह करते हैं तो हमें उस टीचर की वैल्यू होती है। वो एक ऐसा हेड मास्टर है जो चाहता है कि आप डिसिप्लिन से रहो, डिसिप्लिन से अपने कार्य को अपने समय पे करो। दिस जो ये आपका ग्रह है शनि, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। मैं एक वर्ड में बताऊं तो शनि चाहता है कि आप अपना काम अपने समय से करो। शनि आपको बताता है कि कब आपको क्या करना चाहिए, लेकिन नियम से करो, ठीक है। जो भी चीज़ करो उसे नियम से करो। अक्सर लोग शनि की 7.5 से डरते हैं। काफ़ी लोगों से सुना होगा कि आपका शनि बहुत भारी है, आपकी 7.5 है, ये सब सुना होगा काफ़ी लोगों ने, और लोग इससे बहुत डर जाते हैं। बट आपको मैं एक चीज़ और बताऊं कि अगर जब शनि किसी को देता है, ठीक है, तो वो फिर छप्पड़ फाड़ के देता है। जैसे हम कहते हैं छप्पड़ फाड़ के शनि देता है। अगर आपको कोई पैसे वाला बनाता है, आपको धनवान बनाता है, आपको लोग जानते हैं, तो वो शनि की वजह से। शनि आपको बहुत ज़्यादा धन वाला व्यक्ति बना सकता है, धनवान बना सकता है। साथ ही साथ आपकी लाइफ में जो आपको ग्रोथ देता है, ग्रोथ, ठीक है, वो भी आपको शनि ही देता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर 8 तारीख को हुआ है तो उसका अगर शनि अच्छी जगह पे बैठा है, ज़्यादातर अच्छी जगह पे बैठा होता है, तो ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करता है। बट आप देखोगे कि ये जो इंसान होगा ये बहुत ज़्यादा पंचुअल होगा, ठीक है। हमारी जो कुंडली होती है उसमें 10वां और 11वां भाव जो होता है वो किसका? कर्म का, ठीक है। 10वां और 11वां भाव कर्म का भाव होता है, ठीक है। और उसको गवर्न कौन करता है? उसको गवर्न करता है शनि, ठीक है। जो हम कर्म कर रहे हैं, जो हमें उसका फल देगा वो हमें शनि ही देगा। इफ़ सपोज हमारा शनि अच्छा है तो बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं है तो आपको बताया जाता है कि आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको ऐसी 7 चीज़ों के बारे में बता रही हूँ जो आप भूल कर भी, चाहे आपकी कुंडली में लिखा हो आप बिलियनर हो, मिलियनर हो, या आप एक मिडिल क्लास हो, चाहे जैसी भी क्लास में आप हो, चाहे जैसी भी आपकी कुंडली हो, आपको ये 7 चीज़ें नहीं खरीदनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आपको नहीं खरीदनी है वो है आयरन। आपने सुना होगा कि हमें कभी भी लोहा नहीं खरीदना चाहिए। किस दिन? शनिवार वाले दिन। हाँ, बट आपने ये चीज़ सुनी होगी कि शनिवार वाले दिन लोहा दान करना चाहिए, ठीक है। दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। खरीदना क्यों नहीं है, मैंने क्यों बोला कि शनिवार वाले दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए? क्यों नहीं खरीदना चाहिए? क्योंकि जो शनि का प्रकोप होता है, ठीक है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप उस दिन लोहा खरीदते हो। इसलिए कहा जाता है कि शनिवार वाले दिन लोहा दान करना चाहिए। क्यों? जिससे जो आपका शनि भारी है, जो शनि का इतना स्ट्रॉन्ग आपके कुंडली पे इफेक्ट है, वो कम हो जाए। दूसरी चीज़, अगर लोहा खरीदते हो, इससे क्या होगा, जो आपकी लाइफ में सिचुएशंस हैं वो इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट होती जाएंगी, आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगी। आप लोग खुद देखोगे कि आप अच्छी सिचुएशन थी, बिल्कुल सही सिचुएशन थी, मैं डील साइन करने वाला था, बट एट द मोमेंट मेरी डील कैंसिल हो गई, ठीक है। तो सिचुएशन एंड मूवमेंट में बिगड़ जाती है, जहाँ पे आप 100% श्योर होते हो कि अब कुछ नहीं होगा। जब आप सोचते हो कि अब तो सब ठीक है, अब कुछ नहीं दिक्कत हो सकती है, वहीं आपको शनि दिक्कत दे देगा। ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देता है शनि, ठीक है। इसलिए सैटरडे वाले दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए, आयरन नहीं खरीदना है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल या किसी भी प्रकार का तेल आप सैटरडे वाले दिन मत खरीदो।
हाँ, हमें मस्टर्ड ऑयल या जो भी ऑयल है हमें उसे दान करना चाहिए सैटरडे वाले दिन, बट खरीदना नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं खरीदना चाहिए? अगर आप शनिवार वाले दिन तेल खरीदोगे, क्यों नहीं खरीदना चाहिए? अगर खरीदोगे तो अननेसेसरी आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स होगी। आपके घर में आप खुद देखोगे कि पार्टनर्स के बीच में लड़ाई हो रही है, बच्चों के बीच में लड़ाई हो रही है, बच्चे और मम्मी या पापा में लड़ाई हो रही है, बच्चे अपने मम्मी पापा से लड़ रहे हैं, आलतू फालतू के कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, अननेसेसरी आप लोग के घर में कलेश होंगे और इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ की सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ेगी। बट हाँ, इसलिए बोला जाता है कि शनिवार वाले दिन तेल तेल जलाओ, मतलब तेल दान करो, ठीक है? जिससे आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी आपके घर में आई हुई है, जो शनि का इतना इफ़ेक्ट आपकी कुंडली पे है, वो कम होगा। दूसरी चीज़, आप शनिवार वाले दिन तेल के दीपक जलाओ, ठीक है? ये कहा जाता है या तो आप तेल को दान कर दो, ठीक है? या फिर आप तेल के दीपक जलाओ, बट तेल नहीं खरीदते, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं तीसरी चीज़ जो आपको नहीं खरीदनी है शनिवार वाले दिन, सैटरडे वाले दिन, वो है काले तिल। काले तिल बिल्कुल भी शनिवार वाले दिन नहीं खरीदने चाहिए। क्यों नहीं खरीदने चाहिए? इससे भी जो शनि का प्रकोप होता है, शनि की जो तेज होती है, वो और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है आपकी राशि में। पॉजिटिव इन द सेंस कि और बढ़ जाती है। जो डेंजरस चीज़ है, जो शनि का जो हम कहते हैं वो कम हो जाए, आप आपकी राशि से, जो आपकी कुंडली में जो शनि का प्रकोप है वो कम हो जाए, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। तो ये क्या करता है, अगर आप शनिवार वाले दिन काले तिल लोगे तो आपकी लाइफ में इश्यूज़ आएँगे, प्रॉब्लम्स आएँगी, हर्डल्स आएँगे, अननेसेसरी हर्डल्स आएँगी आपकी लाइफ में, इश्यू आएगा। ठीक है? सो इसलिए अगर आप सपोज़, और ये इसलिए बोला जाता है कि काले तिल सैटरडे वाले दिन दान करने चाहिए, जिससे क्या होगा, जो आपका प्रकोप है शनि का वो कम होगा। ठीक है? अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ की भी चाहिए, वो है जूते, चप्पल। शनिवार वाले दिन जूते चप्पल काले कलर की, ये चप्पल जूते खरीदने ही नहीं चाहिए। देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल विल एबल टू कनेक्ट विद दिस। आप लोग देखते होंगे कि आपके अ, जूते वगैरह से आप चल रहे हो, बहुत जल्दी घिस जाते होंगे, चाहे आप कोई से भी ब्रांड के पहनो, चाहे अच्छे पहनो, चाहे आप कैसे भी पहनो। साथ ही साथ अगर आप चप्पल पहनते हो चमड़े की, तो आप देखोगे कि वो जल्दी घिस जाती हैं, ठीक है? आप कोई भी पहनते हो, पर ज़रूरी नहीं है वो दूसरों के संग हो, बट आपके संग ऐसा होता है कि वो जल्दी घिस जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपका जो शनि है, ठीक है? आपका जो शनि है वो कितना भारी है। आप देखते हो, अगर किसी की चप्पल वगैरह, जिसे हम कहते हैं ना, मंदिर में आप लोग गए, आप लोग जूते पहन के गए, चप्पल पहन के गए, अगर सपोज़ आपकी जूते चप्पल गायब हो गए, अगर सपोज़ कोई ले गया बाय चांस, जैसे भी, मतलब आपको नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये है जो आप पे एक बहुत बड़ी भारी दिक्कत आने वाली थी, बहुत बड़ी भारी प्रॉब्लम आने वाली थी, वो टल गई। ठीक है? इसलिए कहते हैं कि मतलब शनिवार वाले दिन ये सब चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। और आप देखोगे जिसके शनि नेगेटिव है, मतलब उस पर शनि का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, उनकी चप्पल जूते हाल घिस जाएँगे। आप ज़रूर इस चीज़ को नोटिस करना, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ जो हमें नहीं खरीदनी चाहिए वो है ब्लैक क्लोथ्स। काले कपड़े बिल्कुल नहीं खरीदने चाहिए हमें, ठीक है? अब हमें क्यों नहीं खरीदने चाहिए? पहली बात तो आप अवॉइड करो कि सैटरडे को आप कपड़े खरीद रहे हो। यूजुअली ब्लैक कलर आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना है। आप ब्लैक कलर पहनो भी मत शनिवार वाले दिन, ठीक है? एंड कपड़े दान करने चाहिए, जिससे क्या होगा, जो आपका शनि है, जो शनि का प्रकोप है, जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो आपकी लाइफ से कम होगा। शनि का जो प्रकोप है वो कम होगा, ठीक है? अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज़ की, वो है सिज़र। सिज़र बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। आई एम स्पेशली द वंस जो टेलर हैं, जो इसका काम करते हैं, जिनका जॉब है इनका, उन्हें बिल्कुल भी सिज़र नहीं खरीदनी चाहिए शनिवार वाले दिन। स्पेशली जो लोग स्टिचिंग वगैरह करते हैं, आप लोग पूरी तरीके से लोहे का सामान या सीज़र को सैटरडे वाले दिन अवॉइड करें। और ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ, इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में इंस्टेबिलिटी आएगी। आप देखोगे कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है, लाइफ में कुछ भी बैलेंस नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ आप देखोगे जो आपके, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपके रिलेशनशिप हो, चाहे आपका फाइनेंस हो, हर चीज़ में जो ग्रोथ होगी ना, वो आपकी कम होती चली जाएगी। आप इस चीज़ को देखोगे, ठीक है? सो मेक श्योर कि सैटरडे वाले दिन आप सीज़र कभी भी मत खरीदो, कभी भी, ठीक है? नेक्स्ट थिंग जो आपको नहीं खरीदनी है वो है झाड़ू। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है? हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो झाड़ू तो कभी भी शनिवार वाले दिन नहीं लानी चाहिए। इसके लिए कहा जाता है कि नसीब पे झाड़ू फेर दी, ठीक है? सो इन अ वे कि आपका जो लक था, आपने अपने लक को खुद ही लात मार दी,
ठीक है। सो मेक श्योर कि शनिवार वाले दिन कभी भी झाड़ू नहीं लेकर आनी है। इसलिए कहा जाता है कि शनिवार वाले दिन जब आप पोछा लगा रहे हो, मॉपिंग कर रहे हो, तो उस बाल्टी के अंदर 1 चम्मच 2 चम्मच सॉल्ट डाल के आप घर में पोछा लगाओ, ठीक है। दीज आर द थिंग्स जो आपको पूरी तरीके से अवॉइड करनी है। ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल मत लाओ, बट हाँ, आप इनका दान कर सकते हो। आपको बताते होंगे जिससे भी आप जुड़े होगे, आपको पता होगा कि अगर आपका शनि भारी है, या आपकी शनि की साढ़े साती है, या आपका जीवन में शनि का बहुत ज़्यादा आपकी कुंडली में प्रकोप है, तो उन्होंने आपको बताया होगा कि ये आप ये चीज़ें दान करिए। मैं इसके दान करने की मना नहीं कर रही हूँ, मैंने मना करा है आपको इसे खरीदना नहीं है शनिवार वाले दिन। आप इसे थर्सडे को खरीद लीजिए, किसी भी दिन खरीद लीजिए, और शनिवार वाले दिन इसे दान करिए, क्योंकि अगर आप इसे इनका दान करेंगे तो आपकी लाइफ में जो शनि का प्रकोप है वो कम होगा। तो आज की वीडियो के लिए यही था, बस मुझे आपके संग ये बात शेयर करनी थी कि क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए शनिवार वाले दिन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने लोगों के संग शेयर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।